नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शंकिला मित्तल है, MBBS MD डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से और मैं दिल्ली में स्थित एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे चेहरे पे या शरीर पे होने वाले अनचाहे बालों के बारे में कि वो क्यों होते हैं और आप उनको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं। काफ़ी बार बहुत से लोग अनचाहे बालों से परेशान होते हैं। कभी कभी फीमेल्स में मेल पैटर्न में, जैसे कि बियर्ड वाले एरिया में, मूंछों वाले हिस्सों पे, दाढ़ी के हिस्से, गर्दन पे या फिर शरीर में कहीं पर भी अनवांटेड हेयर्स आने लगते हैं। वो उसको हटा हटा के परेशान हो जाते हैं और वैक्सिंग, थ्रेडिंग, अलग अलग तरीके अपनाकर थक चुके होते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये अनचाहे बाल क्यों होते हैं। सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट कारण है जेनेटिक कारण, यानी कि अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर को या सिस्टर को अनवांटेड हेयर्स हैं तो हो सकता है कि बिना किसी कारण के सिर्फ जेनेटिकली भी आपको अनवांटेड हेयर्स यानी अनचाहे बाल हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। काफ़ी बार कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS या फिर थायराइड डिजीज की वजह से भी अनवांटेड हेयर्स हो सकते हैं। इसमें चेहरे के अलावा शरीर में कई और जगहों जैसे बाजू पे, पेट पर अनवांटेड हेयर्स हो सकते हैं और अनचाहे बालों के साथ साथ चेहरे पे मुहासे, पिंपल्स, इरेगुलर पीरियड्स या फिर बालों का झड़ना या बाल पतले होने की भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा काफ़ी बार कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड क्रीम्स यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से भी चेहरे पर अनवांटेड हेयर्स आ सकते हैं। कुछ टैबलेट्स जैसे कि स्टेरॉइड टैबलेट्स या कुछ अन्य टैबलेट्स जो लोग लंबे समय तक किसी और बीमारी के लिए ले रहे होते हैं, उनकी वजह से भी आपको अनवांटेड हेयर्स हो सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोग कुछ जिम सप्लीमेंट्स या प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं। इन जिम सप्लीमेंट्स एंड प्रोटीन पाउडर्स में भी कभी कभी कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में अनवांटेड हेयर्स को स्टिमुलेट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर अनचाहे बालों का कोई सीरियस कारण नहीं निकलता और काफ़ी बार हमें कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर कुछ मरीजों में कभी कभी हमें टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। स्पेशली वो लोग जिनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा अनचाहे बाल हैं या फिर उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, बाल भी झड़ रहे हैं, बालों की जड़ें पतली हो रही हैं, चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं, तो उस केस में हमें कुछ टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बेटर है कि आप एक डॉक्टर की सलाह लें कि आपको अपने अनचाहे बालों को के लिए कोई टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि इसके लिए कोई अंडरलाइन कारण है या फिर ये होना नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं कि आप इन अनचाहे बालों को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कुछ कॉमन टेक्निक्स की जो सब लोग घर पे भी करते हैं, जैसे कि वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग, हेयर रिमूवल क्रीम्स, शेविंग एंड ट्रिमिंग। सबसे पहले तो वैक्सिंग हम एडवाइज नहीं करते, क्योंकि वैक्सिंग की वजह से, गर्म वैक्स की वजह से स्किन जल सकती है और कभी कभी मुहासे या दाने भी हो सकते हैं और कुछ लोगों को वैक्सिंग करने की वजह से इनग्रोन हेयर्स भी हो सकते हैं। इसलिए हेयर रिमूवल के लिए स्पेशली चेहरे पे हम वैक्सिंग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। दूसरा, काफ़ी बार कुछ लोग थ्रेड्स यूज करते हैं, तो अगर आपके बाल बहुत कम हैं और पतले हैं तो आप थ्रेड्स यूज कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि जब भी आप धागा इस्तेमाल करें तो वो नया हो और किसी और पे इस्तेमाल ना हो, क्योंकि उससे इन्फेक्शंस का रिस्क होता है और एक से दूसरे इंसान में इन्फेक्शंस जा सकती हैं। थ्रेड्स भी प्रॉपरली यूज होना ज़रूरी है, क्योंकि इम्प्रॉपर यूज से चेहरे पर दाने हो सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लीचिंग के बारे में। काफ़ी लोग अपने चेहरे के बालों को छुपाने के लिए ब्लीच इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं और दूर से दिखाई नहीं देते तो आप अपने बालों का कलर स्किन से मैच करने के लिए ब्लीच इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रखें अगर आपके मोटे बाल हैं तो ब्लीच हेल्पफुल नहीं होगा, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ब्लीच को अवॉइड करें, क्योंकि वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। अब बात करते हैं हेयर रिमूवल क्रीम्स की। काफ़ी लोग हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज करते हैं। आप हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज कर सकते हैं, पर उनसे थोड़ा सा इनग्रोन हेयर्स होने का चांस बढ़ता है, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। तो जब भी आप इन्हें यूज करें तो थोड़ा ध्यान से यूज करें। अगर आप शेविंग एंड ट्रिमिंग यूज करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि आप हमेशा इन्हें
इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ, यानी सीधा शेव करें। अगर आप उल्टा शेव करते हैं तो उससे भी दाने या इनग्रोन हेयर हो सकते हैं। ये तो था कुछ घरेलू चीजों के बारे में जो आप कर सकते हैं अनवांटेड हेयर्स को हटाने के लिए। अब हम बात करते हैं मेडिकली एंड साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक्स जैसे कि लेजर हेयर रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लेजर हेयर रिडक्शन के बारे में। लेजर हेयर रिडक्शन के लिए बहुत सारी अलग अलग लेजर्स अवेलेबल हैं जिनसे हम अनचाहे बाल हटा सकते हैं। इन्हें हम मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेजर्स में एक लेजर से लाइट एनर्जी निकलती है जो बालों की जड़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बालों की जड़ों में जाकर वो लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये हीट बालों की जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और हाई टेम्परेचर की वजह से वो रूट्स डैमेज हो जाती हैं, जिससे जो बालों की मोटी रूट्स हैं वो पतली होने लगती हैं और बालों की डेंसिटी कम होने लगती है। लेजर हेयर रिडक्शन को हम सेशन वाइज करते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 महीने के गैप्स पे 8 से 10 सेशंस करते हैं, जिससे बालों की जड़ें 70 से 80% तक कम हो जाती हैं, बालों की मोटी जड़ें पतली हो जाती हैं और डेंसिटी कम हो जाती है ताकि वो दिखाई ना दे। अगर आपके अनवांटेड हेयर्स का कोई अंडरलाइन कारण है जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, थायराइड या आपका वजन ज्यादा है, तो जरूरी है कि हम लेजर के साथ साथ उस कारण को भी ठीक करें और वजन घटाने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। अब हम बात करते हैं कि क्या ये लेजर सेफ हैं और क्या इनका कोई साइड इफेक्ट है। तो ये लेजर्स पूरी तरह से सेफ हैं अगर आप इन्हें किसी एक्सपर्ट से करवाते हैं जो इसे करने के लिए ट्रेंड है, और इसको हम एक स्टैंडर्ड मशीन से करते हैं। ध्यान रखिए कि आप लेजर रिडक्शन किसी पार्लर या सैलून या लोकल जगह से नहीं करवाएं। जब हम लेजर रिडक्शन करते हैं तो लेजर के दौरान आपको हल्की सी चुभन सी महसूस हो सकती है, कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होती, और लेजर के जस्ट बाद कुछ लोगों में हल्की सी रेडनेस या स्वेलिंग आ सकती है जो कुछ ही घंटों में चली जाती है। इसके अलावा ज्यादातर कोई दिक्कत नहीं होती। पर ध्यान रखें कि लेजर के बाद आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं और ब्लीचिंग, वैक्सिंग या थ्रेडिंग कम से कम 2 हफ्ते तक नहीं करें। लेजर हेयर रिडक्शन एक बहुत ही कन्वीनियंट टेक्निक है जिससे आप बार बार ये वैक्सिंग, थ्रेडिंग और अलग अलग प्रोसीजर से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी बालों की जड़ों को कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस एक बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट थी एक टाइम पे, जिसे आजकल लोग कम करने लगे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में एक स्पेशल मशीन होती है जिसके आगे एक पतला सा प्रोब होता है। उस पतले से प्रोब से हम एक एक करके बालों की जड़ों पे टच करते हैं और बालों की जड़ों को जलाते हैं ताकि बालों की जड़ें परमानेंटली खत्म हो जाए। जी हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस से हम बालों की जड़ों को परमानेंटली खत्म कर सकते हैं ताकि वो दोबारा नहीं आए। इसको भी हम सेशन वाइज करते हैं और तकरीबन 6 हफ्ते के गैप पे सेशंस किए जाते हैं। ये ज्यादातर हम व्हाइट हेयर्स या ग्रे हेयर्स के लिए यूज करते हैं क्योंकि जो लेजर है वो काले मोटे बालों पर ज्यादा अच्छा असर करता है और सफेद बालों को नहीं हटा पाता। तो सफेद बालों के लिए इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ट टेक्निक है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना ही अच्छा है तो आजकल ये इतना कॉमनली यूज क्यों नहीं होता। उसका कारण ये है क्योंकि इसमें एक तो टाइम बहुत लगता है और हमें एक एक करके बालों की जड़ों को जलाना पड़ता है, और दूसरा कारण है कि इसको यूज करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए और कुछ ही लोग ट्रेन है जो इस टेक्निक को प्रॉपरली कर सकते हैं ताकि हम बिना किसी प्रॉब्लम के बालों की जड़ों को हटा सकें। मैं आशा करती हूँ कि हमारी इस वीडियो से आपको अपने सभी सवालों को जवाब मिला। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।